नमस्कार, आप देख रहे हैं SVTV। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से। जिस तरह से उछल मचा है वहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने वाली है। लगभग शिवसेना के 35 विधायक सूरत में जाके बैठे हैं शिंदे जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है इसके पीछे संजय राउत जी, जो कि शिवसेना के बड़े नेता और ठाकरे परिवार के बहुत करीबी नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया बीजेपी पे। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं होता, सब कुछ टेम्परेरी होता है। कल तक ये शिवसेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा के चुनाव लड़ी और जीती भी। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वहाँ 106 से ज़्यादा सीटें आई बीजेपी को। इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। ये किसी को ना तो धोखेबाज कह सकते, ना खरीद फरोख्त करने वाला कह सकते। उस व्यक्ति का स्वाभिमान जागा है। वो कह रहा है मैं बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ, मैं हिंदुत्व का नेता हूँ, मैं हिंदुत्व को जानता हूँ। इसका मतलब उसके बंदे के अंदर दर्द है हिंदुत्व को लेके। जो हिंदुत्व विरोधी राजनीति जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, सोनिया गांधी से हाथ मिलाना या एनसीपी से हाथ मिलाना, पर शरद पवार के घोर विरोधी थे इनके पिताजी, उनके साथ हाथ मिलाना, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, महाविकास आघाड़ी बनाना, ये सब सारे शिव सैनिकों को कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों 2-4 घटनाएं ऐसी हुई। पहले पालघर के साधुओं की हत्या हो गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी ठीक से। फिर उसके बाद एक और घटना हुई कि अभी उन्होंने हनुमान चालीसा जो पढ़ना चाहते थे नवनीत राणा और रवि राणा, हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करवा दिया, उनके घर का नोटिस जारी करवा दिया। तो ये जो हिंदू विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी इस पार्टी के नेतृत्व में, उससे अंदर ही अंदर एक शिव सैनिक दर्द महसूस कर रहा था। मुझे लगता है वो ज्वार था ना, ज्वार जो फट गया है, वो अब वो उभर के बाहर आ गया है और वो रिवोल्ट कर रहा है और इनको सबक सिखाया जा रहा है कि तुमने धोखा दिया है, तुम्हारे साथ भी होएगा। पर ये धोखा नहीं है, ये समझौता है, ये सच्चा समझौता है जो कि मैंडेट मिला था महाराष्ट्र की जनता के माध्यम से। ये जनता को ही सम्मान दिया जाएगा। सरकार बननी थी बीजेपी की, सरकार बननी थी मोदी जी की, लेकिन बनाई गई गठबंधन करके ऐसे लोगों की जो कि महाराष्ट्र के भी विरोधी हैं, मराठियों के भी विरोधी हैं और तुष्टिकरण करने वाले हैं, घोर हिंदू विरोधी हैं। तो अब वहाँ पे शिवाजी महाराज का राज आएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से वहाँ पे घटनाक्रम हुआ और अभी आपने बताया कि जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर देशद्रोह का केस लग गया था राणा दंपत्ति पे, तो क्या लग रहा है शिवसेना जो हिंदुत्व के मुद्दे पे अपने आप को, बाला साहब का हिंदुत्व के मुद्दे उन्होंने इतना काम किया और हिंदुत्व के मुद्दे पे जीत के आई, तो हिंदुत्व के पटरी से हट गए थे। जिस तरह से इनमें उनके विधायकों का कहीं ना कहीं एक दिल से वो कह रहे हैं कि हमें अब जाके जगह हूँ कि हमें मेरे साथ धोखा हुआ और हम बीजेपी के साथ जाना चाहूँगा और ये हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ सीएम पद के लिए नहीं होना चाहिए, हमें एक अपने विचारधाराओं के साथ चलना चाहिए। बस मैं वही कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। पिछले दिन MNS के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मांग करी थी मंदिर और मस्जिद दोनों तरफ से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करो, उन्हें हटाओ। वो योगी महाराज की बढ़ाई कर रहे थे, वो राम का भक्त कह रहे थे अपने आप को। तो शिव सैनिक तो भड़के गई ना, वो तो कट्टर हिंदूवादी है। वो तो कहता है हमने बाबरी ढांचा गिराया। अब उन व्यक्तियों को कोई कहेगा तुम सेकुलर हो गए या तुम हिंदू विरोधी होगी, उन्हें बुरा लगेगा ना। मुझे लगता है शिव सैनिक जो बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, उन लोगों का आत्मसम्मान जाग चुका है, स्वाभिमान जाग चुका है और वो लोग रिवोल्ट करने पे मजबूर हो गए हैं। और ये रिवोल्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की राजनीति होनी चाहिए, हिंदुत्व की ही जीत होनी चाहिए। और अब स्वाभिमान अगर बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों का जागा है तो बहुत अच्छा जागा है। इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने धोखा दिया है, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे की अकल ठिकाने लगानी बहुत ज़रूरी है। संजय राउत जी कहते हैं कि बीजेपी हमसे हार रही विचारधारा से, असली हिंदू मैं हूँ, हम लोग शिव सैनिक हिंदू हैं, बीजेपी ढोंग करते हिंदुत्व का। तो उनके आरोप में किस तरह से आप देखते हैं? संजय रावत को मैं एक ही चैलेंज करता हूँ, अगर संजय रावत की औकात है ना तो जाके चुनाव लड़ ले मैदान में। आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीता है।
भाई मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, तुम चाहो तो देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनाव जीत के दिखा दो और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव जीत के दिखा दो, पता चल जाएगा हिंदू कौन है असली और नकली कौन है। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम सामना के एक पत्रकार हो, एडिटर हो, बस। उसके अलावा तुम्हें राज्यसभा से चुन लिया जाता है, अदरवाइज़ तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। जनता तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई, तुम्हारा कार्यकर्ता तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। संजय रावत ने ही सारी फूट डाली है। संजय रावत ही असली वो व्यक्ति है जिसने सारा जहर घोला है। वो एजेंट है शरद पवार का, और शरद पवार शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं। सोनिया गांधी शरद पवार का गठबंधन हो चुका है। शिवसेना लगभग समाप्ति की ओर थी, क्योंकि हिंदुत्व को बचाना ज़रूरी था। मुझे लगता है शिवसैनिक इसीलिए बीजेपी से जा मिल रहे हैं। और मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और शिव सैनिकों के साथ मिलके वहाँ पे सरकार बनाए और इन लोगों की अकल ठिकाने आए। इन्होंने हिंदुओं की हत्या करी है वहाँ पे, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और जो साधु पाल घर में मारे गए उनकी हत्या, नवनीत राणा पे देशद्रोह का मुकदमा, उसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटना, राज ठाकरे का अपमान करना, MNS कार्यकर्ताओं का अपमान करना, ये हिंदू विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। और उसके अलावा औरंगजेब के मज़ार पे अकबरुद्दीन ओवैसी को जाने देना। भाई शिवाजी महाराज की जन्मभूमि पे, कर्म भूमि पे तुम किसी दैत्य को, तुम किसी औरंगजेब को पूजोगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है अब लोगों का स्वाभिमान जाग रहा है, और अगर चुनाव भी हो जाए ना दोबारा, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से 150 सीटों से जीत के आएगी इस बार। जिस तरह से सोनिया गांधी जी के और महाविकास अघाड़ी का एक एनसीपी के साथ गठबंधन बना, तो क्या लगता है शिवसेना से सोनिया सेना बन गई थी शिवसेना, इसलिए उनका आत्मसम्मान अब जाके जगह? बिल्कुल, सोनिया सेना के साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि अभी राजस्थान में दंगे हुए, वो भी हिंदू विरोधी हुए, सब देख रहे हैं ना। सिर्फ 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है कांग्रेस की, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ का भी भविष्य नहीं पता, और यहाँ पे गठबंधन में है, यहाँ पे भी अब लगभग चले गई है। तो कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है, और कोई भी हिंदू कांग्रेस के साथ अपना भविष्य नहीं देखता। इसीलिए शिव सैनिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब वो हिंदुत्व का साथ देंगे, वो मोदी जी का साथ देंगे, जिसके चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। अब मोदी जी की और योगी जी की राजनीति चलेगी आगामी, और देवेंद्र फडणवीस वहाँ महाराष्ट्र में नेतृत्व करेंगे। मुझे लगता है शिंदे जी उनके साथ ही रहेंगे, शायद वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और हिंदुत्व की ही राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि सावरकर, अपना बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी महाराज और अपना क्या नाम है, बाला साहेब ठाकरे, हिंदुत्व की धरती है भाई महाराष्ट्र। वहाँ पे किसी भी तुष्टीकरण की जगह नहीं है, वहाँ पे भी किसी भी प्रकार के औरंगजेब के भक्तों को रहने नहीं दिया जाएगा, किसी सोनिया सेना को टिकने नहीं दिया जाएगा, वहाँ हिंदुत्व का राज होएगा। जिस तरह से नवाब मलिक अभी जेल में हैं ड्रग्स केस में, उन पर जांच चल रही है, वहीं पे 100 करोड़ के मामले में वहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में हैं। अभी नवाब मलिक 3 महीने लगभग हो गए जेल में, अभी तक उनको पद से नहीं हटाया गया। क्या लगता है ये भी एक बड़ा कारण है कि अपने मुख्यमंत्री पद के गरिमा को गिराते उन्होंने अभी तक बर्खास्त नहीं किया, सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए? सर 2 साल से ज़्यादा हो गए उद्धव ठाकरे अपने ऑफिस में नहीं गए। एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का जो अपने कार्यालय में किसी से नहीं मिलता। वो व्यक्ति इतना अहंकारी है, उसने क्या क्या नहीं किया, और वही मैं बता रहा हूँ। आप जो अभी कह रहे थे, जो क्वेश्चन आपने किया है, ये जो बंदा है ना नवाब मलिक, ये दाऊद का बंदा पकड़ा गया है। ये ज़मीनें खरीदता था 1993 ब्लास्ट में, जो कन्विक्टेड बाहर आए थे ना, उन लोगों की औने पौने दाम पे ज़मीन खरीद के हसीना पारकर को उसने दी। हसीना पारकर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, कोर्ट में इन्होंने जज के सामने एक्सेप्ट किया ये बात। अब दाऊद की बहन एक्सेप्ट कर लेगी कि हमने इनसे ज़मीन का पैसा लिया है, तो दाऊद का बंदा हो गया ना। और दाऊद के खिलाफ शिवसेना खड़ी हुई थी। शिवसेना का अस्तित्व ही दाऊद के खिलाफ है, बाबरी के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है। और आतंकियों के समर्थन करने वाले अगर नवाब मलिक का समर्थन है ये करते हैं एज अ मंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये तो अपने पिताजी की भी कहना नहीं मान रहे। तो इसका मतलब इनकी सरकार गिरानी ज़रूरी है। जो दाऊद का हुआ वो महाराष्ट्र का नहीं हो सकता, जो दाऊद का हुआ, जो नवाब मलिक का हुआ, वो देश का नहीं हो सकता। अब इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। शिव सैनिक खुद सबक सिखा रहे हैं।